शूट चल रहा है, बस खत्म होने वाला है। या मैंने सुना कराची वाइब नहीं करता आपके साथ। मेरे साथ नहीं, आज सुबह भी जो ये जो मैं न्यूज़ लेट सच है, ये न्यूज़ सच है क्या? No, I'm warming up to it. You're warming up to it. It's getting और better. बड़े मजे की स्टेटमेंट थी, कराची के साथ में वाइब नहीं करता, वही क्या सेम मामिया और सेम खाकान। मतलब अगर मैं खाकान और मामिया होती मैं कहती क्या मतलब है, you know? I'm making more friends. I'm making more friends now. You're making more friends. Yeah. बट बेचारे वैसे देखें नाशुक्री की बात, अल्लाह ने आपके फ्रेंड्स आपको याद दिए और आप कह रहे हैं क्या मतलब वही खाकान वही मामिया के साथ में चिल करूं। वजह से मैं इधर आया था। They gave me the confidence to come here, and now like I'm slowly branching out, and it's getting better. You guys are not important anymore. I like the city. It's fun. The food is great. I'm not gonna complain about that. I'm sorry. The people are great also. The people are also nice. It's just that, you know what it actually was? It was that it wasn't my city. Of course. It was very uncomfortable. I didn't live here. My friends weren't here. My family wasn't here. And I've always lived in a city where, like, you know, everything is great for me. My system is set. Yeah. So शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल था, but now it's all. Ab you're vibing with Karachi. Yeah. The vibe is matching. I'm glad to hear that. So मैं ऐसे आपसे मजाक करी थी. Of course it's completely understandable कि आप जहाँ पले बड़े होते हैं उस जगह से उठ के कहीं और आए और एक पूरा सिस्टम क्रिएट करें अपने लिए. और मुझे लगता है अब हम सब लोग ना अपने अपने सर्कल्स में ऑपरेट करते हैं. किसी एक सर्कल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है. तो आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है एडजस्ट करना. बट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो माय फादर वाज इन द आर्मी, so we moved around a lot. हम काफी शहरों में रहे हैं. मैं कराची में भी एक्चुअली रहा हुआ हूँ पहले. हाँ, हम तब लेकिन I was 5-6 years old, so I don't remember too much. उसके अलावा we lived in a bunch of cities, but after he retired, we settled down in Lahore. Okay. My mother is from Peshawar. My dad is from Kohat. Okay. So मैं एक काफ़ी लोगों को बहुत सरप्राइज होता है कि आप पठान हैं. तो हाँ, मैं पश्तून गाय, मैं पश्तो बोलता हूँ. हम प्रॉपर पठान्स हैं. तो अगर आपने पश्तो में बताना हो कि मोइज बहुत ज़्यादा गलती पे नहीं था तो क्या कहना चाहेंगे आप? मोइज खाला को लग मिसअंडरस्टूड हो आगे, मतलब आगे सरा कारखाना हो शवे. मतलब जस्टिफाइड था कि उसने गोलियां नहीं खाई, क्रिकेट खेला, आप कह रहे मिसअंडरस्टूड था? नहीं, जस्टिफाइड I'm not gonna say it was justified था. I'm just gonna say वो misunderstood था. Misunderstood था. Okay. तो पश्तो अच्छी खासी आप बोल रहे हैं. लैंग्वेज घर में भी ये इस्तेमाल होती है या क्या? So हमारे घर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है. अम्मी अब्बू एक दूसरे से उर्दू में बात करते हैं. बच्चे अम्मी अब्बू से पश्तो में बात करते हैं. और बच्चे आपस में भी उर्दू में बात करते हैं. अंग्रेजी कोई नहीं बोलता? मतलब वो फोर्स नहीं है कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो. नहीं. Okay, interesting. Very different सी चीज़ है. Yeah, it's weird kind of. My parents don't speak to each other in Pashto, but they only speak to us in Pashto. अच्छा, उनका ये है कि आप लोग पश्तो सीख लें. हाँ. Okay. और लेकिन आप लोग बहन भाई आपस में कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 हैं, 2 भाई 2 बहन. And guess मैं कहाँ पे आता हूँ? I think you are the youngest. Yes, I am. मुझे पता चल रहा था. तो बट अच्छा होता है यंगेस्ट होना आजकल के ज़माने में या थोड़ा सा मुश्किल है? It's great. अब तो कोई प्रेशर नहीं है कि ये काम करो वो काम करो. आई थिंक हर कोई अपने उसमें होता है. आपको स्पॉइल भी करते होंगे, लाडले आप. हाँ, मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी. When I graduated and I started working and everything, my brother was in Australia. तो तब ये था कि फोकस पूरा मेरे पे था क्योंकि मैं ही था घर पे. So तब it was a little tough also because like I wanted to do things that were like out of the norm. I was into fitness. I wanted to have my own fitness business. I wanted to pursue this cooking content career thing. Acting came in between. So मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल होगा convincing my parents or like having their blessing, but to my surprise they were very cool with it. To the point कि अब मेरे अब्बू मुझे full advice देते हैं. एक्टिंग एडवाइस मुझे करके दिखाते हैं. करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे ये होता है वो होता है. कि वो कहते हैं कि मैं भी एक्टर बन सकता था लेकिन बस मैं फौज में था तो मेरे पास चांस नहीं था. तो अब तुम कर रहे हो तो सही तरीके से करो, ये देखो वो देखो. तो मोइज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा था उनका? मोइज पे उनको अच्छा नहीं लगा था जब क्रिकेट वाला सीन आया था. क्योंकि आई डोंट टेल माय फैमिली द स्टोरीज. किसी को पता नहीं था. हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट्स की नहीं बताता. सो इंटरेस्टिंग था उनका. कॉल्स आई आपको? कॉल्स आई. मेरी बहन एक्चुअली मेरे साथ थी when we found out. Me and my sister were traveling to Lahore.
Yeah. तो हम लोग मोटरवे में रुके कहीं पे और हम बस बैठे हैं, तो तब एपिसोड आई थी। आई वाज जस्ट चेकिंग इंस्टाग्राम, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा क्या लोगों ने लगाया हुआ है, एंड शी जस्ट सॉ माय फोन और वो क्लिप आई कि मैं क्रिकेट शॉट खेलता हूँ, एंड शी इज लाइक तुम इतने जलील हो, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। आई वाज लाइक यप। आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट जब पूरा पाकिस्तान ये बोल रहा होगा कि मोइज तुम इतने डैश हो के तुम क्रिकेट खेल रहे थे। हम सब समझ रहे थे बिकॉज वो इतना कोई सरप्राइज था हम सब के लिए। हमने कहा ये बेचारा तो हॉस्पिटल में होगा, या वाकई पता है मुझे तो डर लग रहा था, उनके गुजर ही नीचे को आओ ना वाकई। तो अब वो एकदम से वैसे अच्छा ट्विस्ट था वो स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके टोटली ऑपोजिट हमें दिखाया कि हम वी वर लाइक क्या वो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी तो आई वाज लाइक उफ यार, मैं इस सीन के लिए इफ नथिंग एल्स आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर दिस। यस। बचपन में क्या बनना चाहते थे आप? मुझे लगता है इनमें से तो कोई चीज नहीं जो आप अभी कर रहे हैं। द कुकिंग थिंग वाज डेफिनेटली समथिंग दैट आई वांट टू डू बिकॉज़ वेरी अर्ली ऑन मैंने कुकिंग शोज देखना शुरू कर दिए थे, तो मुझे बस वो एक ऑरा था मेरे सामने कि एक जो प्रोफेशनल शेफ होता है लाइक गॉर्डन रैमजी और मार्को पियर वाइट, उस तरीके के लोग, तो मुझे था कि इस तरीके की ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। सो दैट वाज इन द बैक माय हेड। बट उसके अलावा एक बहुत क्लासिक बॉय ड्रीम था कि मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ जो नहीं हो सका। बट लेटर ऑन मे बी अपने OA लेवल्स में मुझे एक्टिंग का एक वो कीड़ा आ गया था बिकॉज आई वाज इन थिएटर इन माय स्कूल। मैं अपने स्कूल का ड्रामा प्रेसिडेंट भी था उस टाइम पे इन माय A levels। सो माय एंटायर A levels एक्चुअली वाज ऑल अबाउट एक्टिंग। उसमें पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं थी, बस सिर्फ था कि हमने थिएटर करना है, हमने प्लेस करने हैं, हमने कॉम्पिटिशन्स में जाना है, हमने एनुअल प्लेस करने हैं। So, लेकिन उस वक्त भी आपने सोचा तो नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा? हाँ, टीवी एक्टर तो डेफिनेटली नहीं सोचा था। तब मेरा वही ख्वाब था कि बस मैंने थिएटर करना है। अच्छा, थिएटर करना है। उस पॉइंट बस वो शिफ्ट होते गए ना, पहले शेफ बनना था, फिर एथलीट बनना था, बस जो कर रहा होता हूँ वो ख्वाब बन जाता था बचपन में। लेकिन फिर आप फिटनेस ट्रेनर भी बन गए। फिर जिम जाना शुरू कर दिया। हो गया? बस जिम जाना हाउ शुरू डिड किया। यू थिंक कि मैं ट्रेनर बन जाऊं? लाइक गोइंग टू द जिम इज वन थिंग, लेकिन ये सोचना कि नहीं मैं लोगों को ट्रेन भी करूं। सो when I was in university, तब मुझे एक opportunity मिली थी। There was this gym in Lahore that was hiring new people and they were training people how to become trainers. Okay. So मैंने उनका बस वो course में enroll किया अपने आप को कि I am interested in working out, so might as well learn more scientifically about it. और बस वो मैंने वो किया। फिर उन्होंने कहा कि why don't you start training with us? Start training with them. It was good money. क्योंकि मैं कॉलेज में था, मेरी अम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी। मेरी अम्मी ने मुझे आपके लिए खाना भी नहीं बनाती थी, पैसे भी नहीं देती थी। खाने वाली बात आपको याद है? मुझे पता है। So I'm just thinking कितनी शिकवे शिकायत है आपके। अम्मी पैसे नहीं देती थी मुझे। और आप सबसे छोटे, तब भी आपके साथ ये हो रहा था? अम्मी कहती हैं कि मैंने उनसे रिसेंटली पूछा, मैंने कहा आप मुझे पॉकेट मनी क्यों इतनी कम देती थी? तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट डिफरेंट है, कम देती थी, ये नहीं कि नहीं देती थी। नहीं, मतलब ऑब्वियसली होते थे, लेकिन वो ना होने के बराबर होते थे। मतलब मुझे अपने अब्बू के पास जाके कहना पड़ता था कि डैड प्लीज थोड़ा सा, और वो सुन लेते थे, वो दे देते थे। ऑब्वियसली गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था। तो माय मॉम टोल्ड मी कि मैं तुम्हें इसलिए कम पॉकेट मनी देती थी क्योंकि जब बच्चों के पास पैसे होते हैं तो वो बुरी हरकतों में लग जाते हैं। तो मैंने कहा अम्मी वो बुरी हरकतें मुफ्त होती हैं क्योंकि वो सिर्फ वो बुरी हरकतें लोग आपको मुफ्त में कराते हैं। मैं यही कहने वाली थी, मैंने कहा पैसे का ताल्लुक नहीं है, वो बुरी हरकतें उसने करनी है ना, वो कर लेगा बच्चा। बट अपनी तरफ से आई थिंक वो सोच रही थी, उनको सही लगा ना, वो अपनी तरफ से कंटेन कर रही थी। एक मदरली इंस्टिंक्ट थी, उनको पता था कि अब्बू दे देते हैं, तो उन्होंने कहा चलो वहां से तो हो ही रहा है कुछ ज्यादा। ओके, सो पैसे नहीं मिल रहे थे घर से, तो ये फिटनेस ट्रेनिंग से भी मिले। फिटनेस ट्रेनर बन गया, बस वो फिर मुझे पसंद आता गया। आई रियली एंजॉयड डूइंग इट। मुझे एक्चुअली इट्स one of my all-time favorite things that I've done is train people because I was so into fitness and maintaining a healthy body myself कि जब मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी और उनकी खुशी और उनका मतलब जिस तरीके से ज़िंदगी चेंज हो रही होती थी, वो एक एडिक्शन सी बन रही थी आहिस्ता आहिस्ता कि यार I'm helping people is an addiction. You know, आजकल इतने लोग ट्रेनर्स बन गए हैं, you know, अब it's something very कॉमन और आपको बहुत मिलते हैं हर एज के, हर